जाना, गजब हो गया। अरे क्या हुआ बाबू, क्यों चिल्ला रहे हो? 7 साल में आने वाली अमावस्या आज रात से शुरू होने वाली है। क्या? अरे नहीं। अरे क्या हुआ ग्रैनी ग्रैंडपा, आप लोग क्यों चिल्ला रहे हो? वो क्या है ना, बाबू बिटवा को कुछ मत बताना, खाम खा बेचारा डर जाएगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप लोग मुझसे क्यों बातें छुपा रहे हो? बिटवा बोला ना, बाद में बताएंगे, अब जा यहाँ से। ये लोग अभी भी मुझे बच्चा ही समझते हैं। oh, no. बहुत नींद आ रही है। Oh no! अरे क्या हुआ बिटवा? Oh no! ग्रैनी, यहाँ को क्या हो गया? कौन हो तुम? मैं आपका बिटवा। अरे स्वीटी, बिटवा। अरे काकी जी, आप कौन है? ना समझ लड़के, मैं काकी जी नहीं, तेरा ग्रैंडपा हूँ। लेकिन ग्रैनी, हम लोग कैसे बदल गए? बिटवा, ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या का परिणाम है, जो हर 7 साल में एक बार आती है। इस दिन जेंडर चेंज हो जाते हैं। ग्रैनी, मुझे पहले जैसा होना है। अरे सब लोग मुझे बिटवा की जगह बिटिया बिटिया कहेंगे, और यही नहीं, शहर के सभी लौंडे मुझ पर लाइन मारेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। Oh no! अरे तू अकेले थोड़ी भी ना बदला है, बाकी सब भी बदल गए हैं। क्या मतलब? इसका मतलब ये बिटवा कि शहर के सारे लड़के लड़की बन चुके हैं और सारी लड़कियां लड़के। ये हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा ना? नहीं बिटवा, ये टेम्परेरी है, कुछ दिनों बाद हम अपने पुराने रूप में आ जाएंगे। वैसे कुछ भी कहो ग्रानी, मैं सुंदर बहुत लग रहा हूँ, किसी की नजर ना लगे। और बाबू, तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो। ओह, थैंक यू, थैंक यू। फिलहाल बिटवा, किचन और सारे घर के कामों की जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी, और घर के बाहर के सब काम मैं करूंगी। इस अमावस्या के समय हम जिस जेंडर में हैं, हमें उसके काम अच्छे से निभाने होंगे। अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो अमावस्या का श्राप भी मिल सकता है। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या ताक रहा है, चल कामों में जुट जाते हैं। अरे ग्रैनी, ये आपने क्या किया? बिटवा, मेरा कब से सपना था, मेरी भी एक प्यारी सी बिटिया हो, और देखो मेरा वो सपना पूरा हो गया। अब मैं तुझे एक से बढ़कर एक हेयर स्टाइल दूंगी। नहीं नहीं। फिलहाल बिटवा तो घर साफ कर दे। हाँ ठीक है ग्रैनी। अरे बेटा, ये तू क्या कर रहा है? बिटवा, पता है ना, अमावस्या का दंड मिल जाएगा तुझे, ढंग से कर। बुढ़ाऊ, कब से कहा मसाला चाय ले आ, क्या कर रहा है? स्वीटी, पूरे घर में पोछा लगा रहा हूँ, इसलिए चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई। अरे वाह, मर्द बन के हुक्म चलाने में कितना मजा आ रहा है। काश मैं हमेशा ऐसे ही हुक्म चला पाती तो कितना मजा आता। बिटवा, बर्तन धुल गए? हाँ ग्रैनी, धुल गए। अरे घर के सारे काम करके तो मेरी कमर अकड़ गई। Oh no! और कैसी हैं दीदी जी? ऑल गुड मगरू भाई। भैया जी, हमने तो आपको पहचाना ही नहीं, आप तो बॉलीवुड के किसी हीरोइनी से कम नहीं लग रहे। अरे क्या मगरू भाई, आप भी। वैसे मगरू भाई, ये अमावस्या जल्दी खत्म हो जाएगी ना? हाँ भैया जी, हाँ दीदी जी, मतलब भैया जी, बस अमावस्या कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। बिटवा, हाँ ग्रैनी। कितनी बार कहा है लड़कियों को देर रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। चल अंदर। आया ग्रैनी। चलिए मगरू भाई, मैं चलता।
चलती मतलब चलता हूँ। ओके भैया दीदी जी, शी यू। ओके टेक केयर, बाय बाय। ग्रैंडपा जल्दी दाल में तड़का मारो, ग्रैनी को भूख लगी है। बना रहा हूँ। अब क्या खुद ही चूल्हे पे बैठ जाऊं? अरे पूरे दिन से सिर्फ ठूसने का काम किया आपने, सारे काम मैंने किए हैं। अच्छा, तो फिर बर्तन, कपड़े, पोछा, डस्टिंग किसने किए हैं? हाँ? अरे तुझे पता है ना, इस अमावस्या पे हमें सारे काम शिद्दत से करने होंगे। मैं नहीं चाहता मुझे अमावस्या का श्राप मिले और मैं लंबे समय तक इसी रूप में रहूं। ओह सॉरी, मैं भी पूरे दिन से काम में जुटा हुआ था ना, तो मेरी आप पर नजर ही नहीं गई। बिटवा जरा इधर तो आना। आया। अरे ग्रैनी, आप बैठे बैठे बिस्तरा तोड़ रहे हो, हमें पूरा काम करना पड़ रहा है। जल्दी बोलिए क्या है। बिटवा देख तो, ट्विंस की माँ ने उनकी लड़की बने हुई फोटो डाली है। दिखाना जरा। कितने फनी लग रहे हैं। ग्रैनी देखना, मिस्टर मीट अंकल ने फोटो डाली है क्या? उसने तो नहीं डाली, उसकी बेटी ने डाली है। अरे वाह, एंड्रयू की माँ ने फोटो डाली है। अरे वाह, कितने फनी लगे। ग्रैनी प्लीज गलती से भी आप हमारी फोटो कहीं मत डालना। सॉरी बिटवा, थोड़ी देर पहले मैंने स्टेटस में तुम दोनों की पिक्चर्स डाली है। क्या? और कैसी हो सिलेंडर दिद्दे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी है रे छुटकी? अब मैं कुछ दिनों के लिए तेरी दिद्दी नहीं, तेरी भैया हो गई हूँ। ग्रैनी के स्टेटस में तेरी और बुढ़ऊ की फोटो देखी। अरे तुम दोनों कितने फनी लग रहे हो। इस बुढ़िया को मना किया था कि हमारी फोटो कहीं मत डालना, लेकिन ये मानी नहीं। Oh no! अरे छुटवा, मेरा जिगर का छला स्पाइडर बेबी लड़की बनकर कितना क्यूट लग रहा है, एकदम परी जैसा सुंदर। हाँ दीदी, देखी है मैंने उसकी फोटोज, बहुत क्यूट लग रहा था। छुटवा, तूने सुना क्या? अब ये अमावस्या हमेशा के लिए रहेगी। हम में से कोई भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो? अल्ले मैं तो मजाक कर रही थी। अरे दीदी, मजाक तो ढंग के कर लिया करो, इतना भद्दा मजाक। चलो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके टेक केयर, बाय बाय। इस ना दीदी भी ना। बिटवा तू कहाँ है? अरे ओ बिटवा! अरे क्या हुआ ग्रैंडपा? बिटवा, मैं सब्जी लेने के लिए बाहर गया था। अरे लड़की बने लड़कों ने मुझे कितना छेड़ा। अरे कुछ ने तो मुझे पपिया झपिया भी दे दी। ग्रैंडपा, अब पता चला जब लड़के लड़कियों को छेड़ते तो कैसा लगता है? हाँ, अब पता चला लड़कियों को कैसा फील होता होगा। लड़कों को लड़कियों को नहीं छेड़ना चाहिए। ब्रेकफास्ट लंच डिनर रिपीट, ब्रेकफास्ट लंच डिनर रिपीट। अरे काम कर करके तो मैं पक चुका हूँ। सेम हियर। वैसे कुछ भी कहो ग्रैंडपा, मेरे दिल में लेडीज के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। हाँ, बैठे बैठे हुक्म चलाना आसान है, घर के काम करने पे पता चलता है कि औरतें कितनी मेहनत करती हैं। वैसे ग्रैंडपा, ये अमावस्या कब तक खत्म होगी? मेरा भी बाहर घूमने जाने का मन कर रहा है। वैसे तो ये अमावस्या कल तक की है, पर पता है एक बार क्या हुआ था? कुछ लोगों ने नियम का पालन नहीं किया था, उन सब की वजह से हमें भी दंड भुगतना पड़ा। फिर क्या था, हम सबको 6 महीनों तक इस रूप में रहना पड़ा। बिटवा, अपने कामों को बखूबी निभा ताकि कोई भी कमी ना रहे, समझ रहा है ना? ग्रैनी, सब पहले जैसे हो जाएंगे ना? हाँ, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा बिटवा। अरे इतनी देर हो गई, अब तक तो नेक्स्ट डे शुरू हो जाना चाहिए था। हम लोग पहले जैसे हो जाने चाहिए थे। हम लोग पहले जैसे क्यों नहीं हो रहे? वही तो। Oh no! मैं आकाशवाणी हूँ। इस अमावस्या कुछ लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है। दंड स्वरूप कोई भी अपने असल रूप में नहीं आ पाएगा। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमें पहले जैसा कर दीजिए। नियम तोड़ने वाले अपने असल रूप में नहीं आ पाएंगे, लेकिन बाकी लोगों की मेहनत और लगन देखने के बाद ये अमावस्या आज ही खत्म हो रही है। अरे वाह ग्रैंडपा, आप पहले जैसे हो गए।
वाह ग्रैनी, आप भी पहले जैसे हो गए। अरे वाह, अरे लेकिन मैं पहले जैसा क्यों नहीं हुआ? तूने कोई गड़बड़ तो नहीं की थी? नहीं ग्रैनी, मैंने अपने सारे काम बरोबर किए थे। जाना, इसका तो मैं भी साक्षी हूँ। बिटवा की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। इसने अपने सारे काम दिल से किए थे, फिर भी पता नहीं क्यों ये पहले जैसा नहीं हो पा रहा। अरे मैं तो पहले जैसा हो गया। अरे वाह, मुबारक हो बिटवा, तेरी मेहनत रंग लाई। अरे काम कर करके तो नानी याद आ गई थी। हाँ ग्रैंडपा, ये तो आपने सही कहा। दिन रात काम करके तो हालत खस्ता हो गई थी। चलो अब जाकर घर के कामों से छुटकारा तो मिला। ये तुमसे किसने कहा? क्या मतलब? क्योंकि तुम दोनों घर के कामों में एक्सपर्ट हो गए हो, इसलिए अब से घर के सारे काम तुम दोनों ही करोगे। क्या? नहीं।